छाल के ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पति ही निकला अपनी पत्नी का कातिल और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी मौत के घाट उतारा। पति पत्नी का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पति को अपनी पत्नी को मारने के लिए अपने ही दोस्त को सुपारी देनी पड़ी। 5 डिसमिल ज़मीन की लालच में उसके दोस्त ने उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गया और वह दबे पांव जब घर में घुसा तो उसकी दोस्त की पत्नी को सर पे 3 बार मार के उसे बेसुध कर दिया और बच्चों के जाग जाने के बाद पकड़े जाने के डर से बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद पुलिस ने 72 घंटों में इस घटनाक्रम के आरोपियों को पकड़ लिया है, जिसमें पति ही मास्टरमाइंड था और अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों की हत्या उसने की थी। कलयुगी पिता या कलयुगी पति कहें जो इस हद तक झगड़े के कारण आ सकता है, ये सोचने वाली बात है। पति पत्नी का झगड़ा क्या इतना हद तक नीचे जा सकता है, इसमें बच्चों की हत्या भी हो जाए। आइए पुलिस अधीक्षक से पूरी जानकारी लेते हैं। छाल क्षेत्र में गंभीर मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक माँ और उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों और माँ की 3 लोगों की गंभीर हत्या की घटना सामने आई थी। गुरुवार को ये पूरा मामला उजागर हुआ, पूरी कड़ियों को मिलाया गया। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था, इसलिए विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में थाना छाल, थाना गरगोड़ा, थाना खरसिया और साइबर सेल की पूरी टीम ये मामले में लगी रही। 3 दिन लगातार प्रयास किया और लगातार प्रयास के बाद पूरा सच उभर के हमारे सामने आया। घटना इस प्रकार हुई थी कि पत्नी और पति उसके बीच में आपसी विवाद रहता था, जिसके चलते उसके पति महेंद्र ने अपने दोस्त भागीरथी को बताया कि मेरी बीवी हमेशा मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसको मार देना है, अगर तुम मार दोगे तो मैं 5 डिसिबल ज़मीन तुमको दे दूंगा। इसके चलते वो दोनों ने योजना बनाई। मंडे मॉर्निंग को पति काम करने के लिए बाहर गया। पति ने आरोपी को बताया कि घर में कैसे घुसना है। घर में एक ही रूम का घर था, जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जो कि अंदर से बंद रहता था, दूसरा दरवाज़ा कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा हुआ रहता था और वो पूरी कुंडी हाथ से निकल जाती थी। पति ने ये बात आरोपी को बताई और उसी प्रकार से आरोपी ने वो पूरा कुंडी निकाल के घर में घुसा। टंगिया भी दूसरे के घर का यूज़ किया ताकि बचा जा सके और उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए, उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बच्चों को भी उसने मार दिया। इस प्रकार से पूरी ये घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। सर, जैसा आपने पहले बताया सर कि ग्रामीण क्षेत्र था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, फिर भी किस प्रकार से पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी? चूँकि हमारे पास डिजिटल एविडेंस का कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मोबाइल था। जो मुख्य आरोपी है भागीरथी, वो कभी मोबाइल यूज़ नहीं करता है। जो उसका पति है वो मंडे को अपने घर में ही मोबाइल छोड़ के काम करने गया था, धर्मजयगढ़ क्षेत्र में काम करने गया था। इस प्रकार से हमारे पास कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था। जो भी एविडेंस थे वो गांव वालों को पूछताछ करने में पता चले, परिजनों को पूछताछ करने पे पता चले। सबने पूर्ण शंका जाहिर की कि भाई उसने पति ने ही मारा है, लेकिन पति उस समय बाहर था। ये मेन प्रश्न बना हुआ था कि सब बोल रहे पति ने मारा है, लेकिन पति बाहर था। तो जब आरोपी मिला तब पता चला कि इस प्रकार से पूरा षड्यंत्र पति के द्वारा रचा गया था और ये हत्या का घटना को अंजाम दिलवाया गया। किस चीज को लेकर विवाद होता था दोनों में? पति पत्नी को आपसी विवाद लगातार चलता रहता था। कोई भी प्रकार की चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में हमेशा विवाद बना रहता था। थैंक यू सर।